उद्योगपव रथातीर्थ संख्यानपव 69 पांडव पक्ष के रथी आदिका एवं उनकी महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतीर्थी और अर्धर्थी बताए गए हैं। राजन, अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। 1। नरेश, अब यदि पांडवों की सेना के विषय में भी जानकारी करने के लिए तुम्हारे मन में कौतूहल हो तो इन भूमिपलों के साथ तुम उनके रथियों की गणना सुनो। तात कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी, महारथी हैं। वे सम्रभूमि में अग्नि के समान सब ओर विचरेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेज से संपन्न हैं। 4। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुषरत्न रथी हैं। 5। ये चारों भाई महान क्लेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे, इस विषय में मुझे संशय नहीं है। 6। ये सभी महामना पांडव शालवृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से 1 बिता अधिक है। 7। सभी पांडव सिंह के समान सुगठित शरीर वाले और महान बलवान हैं। तात, उन सबने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी पांडव तपस्वी, लज्जाशील और व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली हैं। 8, 9। भरत श्रेष्ठ, वे वेग, प्रहार और संघर्ष में अमानुषिक शक्ति से संपन्न हैं। उन सबने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। 10। कुरुनंदन, इनके आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात कोई भी नहीं सह सकते हैं। इसके सिवा न तो कोई इनके धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा पाते हैं, न युद्ध में इनकी भारी गदा को ही उठा सकते हैं और न इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। वेग से चलने, लक्ष्य भेद करने, खाने पीने तथा धूली क्रीड़ा करने आदि में उन सब ने बाल्यावस्था में भी तुम्हें पराजित कर दिया था। 11, 12। इस सेना में आकर वे सभी उत्कट बलशाली हो गए हैं। युद्ध में आने पर वे तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूं उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो। उनमें से एक में इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं का युद्ध में संहार कर सकते हैं। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जैसा जो कुछ हुआ था वो सब तुमने अपनी आंखों देखा था। 14। द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान क्लेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गईं, उन सबको याद करके वे संग्राम भूमि में रुद्र के समान विचरेंगे। 15। लाल नेत्रों वाले निद्राविजयी अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। 16। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है, फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया है। 17, 18। महाराज, बुद्धिमान अर्जुन का रथ जुता हुआ है। भगवान श्रीकृष्ण उसके सारथी और युद्धकुशल धनंजय रथी हैं। 19। दिव्य गांडीव धनुष है, वायु के समान वेगशाली अश्व हैं, अभेद्य दिव्य कवच 4 है तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 महान तरकस हैं। 20। उस रथ में अस्त्रों के समुदाय, महेंद्र, रुद्र, कुबेर, यम एवं वरुण संबंधी अस्त्र हैं, भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं हैं। 21। वज्र आदि भांति भांति के श्रेष्ठ आयुध भी उस रथ में विद्यमान हैं। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्रों दानवों का संहार किया है। उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता है? ये बलवान, सत्य पराक्रमी, महाबाहु अर्जुन क्रोध में आकर तुम्हारी सेना का संहार करेंगे और अपनी सेना की रक्षा में संलग्न रहेंगे। 23। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई ऐसा रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। 24, 25। ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रचंड वायु से प्रेरित महामेघ की भांति श्रीकृष्ण सहित अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है।
वो अस्त्रों का विद्वान और तरुण भी है। इधर हम दोनों वृद्ध हो चले हैं। 26। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। भीष्म की यह बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की सुवर्णमय भुजबंदों से विभूषित चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं एवं मन भी आवेगयुक्त होकर शिथिल हो गए। 27-28। इति श्री महाभारते उद्योगपवणी रथातीर्थ संख्यान पर्वणि पांडवथातीर्थ संख्या 69-तमोध्याय 169। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीर्थ संख्यान पर्व में पांडव पक्ष के रथियों और अतीर्थियों का संख्या विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। 169।